सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज मैं सिख धर्म में मजहबी सिख समुदाय और इसकी उत्पत्ति के बारे में एक दिलचस्प तथ्य बताऊंगा कि कैसे वे ब्राह्मण, राजपूत और क्षत्रिय से रंगरेटा बन गए और सिख धर्म से पहले वे कौन थे। कैसे वे हिंदू रंगार राजपूत से रंगरेटा सिख या मजहबी सिख में परिवर्तित हो गए। लगभग 800 ई से 1800 ई के बीच उन्हें कई विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा क्योंकि वे वर्ग में योद्धा थे। उन्हें रंगरेटा का उच्च ध्वनि वाला पदनाम प्राप्त हुआ, जो अकबर के दीन इलाही द्वारा परिवर्तित राजपूत रंगहारों की याद दिलाता है। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए गुरु तेग बहादुर के कटे हुए सिर को साहसपूर्वक उठाने पर भाई जैता, एक रंगरेटा सिख ने समुदाय के लिए एक विशेष सम्मान अर्जित किया था। हिंदू रंगहर सिंह राजपूत, जिनके पास लड़ाई और तलवार चलाने का महान कौशल था, पंजाब क्षेत्र के पुराने चौहान और परमार थे। मुसलमानों ने उन्हें दुल्हन के रूप में अपनी लड़कियों की पेशकश की थी और उनके बच्चों को रंगरेटा कहा जाता था। पुरुष हिंदू पिता और महिला मुस्लिम मां थीं। लेकिन ब्राह्मणों और मुस्लिम मौलवियों द्वारा उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसके विपरीत स्वीकार किया गया। चूंकि ब्राह्मण और मौलवी दोनों को अपनी धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाना पसंद नहीं है, चूंकि वे धर्म के नाम पर पैसा कमा रहे थे। नए धर्म दीन इलाही के अनुसार दोनों अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू पुरुष एक ही घर में आरती कर सकते हैं और मुस्लिम महिलाएं अपनी कुरान पढ़ सकती हैं। इसके कारण ब्राह्मण और मौलवी तनावपूर्ण स्थिति में आ गए क्योंकि वे धर्म के अपने आचरण के लिए लोगों का दुरुपयोग नहीं कर सकते थे और रंगरेटा अपने फायदे के लिए धर्म का दुरुपयोग करने के लिए उनसे सवाल करते हैं। इसलिए वे उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक युक्ति बनाते हैं। अकबर का शासन समाप्त होने के बाद हिंदू रंगहार राजपूत, जो भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक क्षत्रिय थे, उनका बहिष्कार किया गया और उन्हें अछूतों के अंतर्गत परिभाषित किया गया। यह सारी घटना मोहम्मद गोरी और गजनी के विश्वासघात से राजपूतों की हार और राजा अकबर के शासन के बाद 1200 ईस्वी से पहले भारत में राजपूतों के शासन के समय की है। इसलिए उन्होंने अपने जीवनयापन के लिए दूसरी जाति में शादी करना और समाज के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे महान योद्धा और उपदेशक एक अछूत समुदाय बन गए। उन्होंने चमकौर की लड़ाई में केवल 40 मजहबी सिख रंगरेटा औरंगजेब, बाबा वीर सिंह, धीर सिंह, महान सेनापति हरि सिंह नलवा, महान सेनापति जोरावर सिंह, बाबा दीप सिंह और कई अन्य लोगों की लाखों मुगल सेना के साथ लड़ाई लड़ी। रंगरेटा मजहबी सिख समुदाय तो मजहबी सिख रंगर सिंह राजपूत का अविश्वसनीय इतिहास सुनकर हैरान रह गया। सारागढ़ी की लड़ाई इतिहास में अब तक की सबसे बहादुर आखिरी लड़ाई थी, जो मजहबी सिख रंगरेटा द्वारा भी लड़ी गई थी। महान योद्धा और गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य बाबा बंदा सिंह बहादुर भी रंगरेटा राजपूत थे। हिंदू रंगघर राजपूत थे, जो बैरागी रंगरेटा समुदाय से हैं। यह सब साबित करता है कि रंगरेटा और मजहबी सिख समुदाय न केवल एक विशिष्ट समुदाय है, बल्कि इसमें ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय और यहाँ तक कि पठान जैसे अन्य समुदाय भी शामिल हैं। अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक डाउनलोड करें और नीचे उल्लिखित पुस्तकें पढ़ें। उनके गौरव के और भी कई उदाहरण हैं, इसलिए अधिक रोचक तथ्य और इतिहास, पंजाब और दुनिया के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और नीचे दिए गए लिंक से तथ्य और डेटा डाउनलोड करें। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए नारांजन अरफी की पुस्तक रंगरेटियन दा इतिहास और शमशेर सिंह अशोक की पुस्तक मजहबी सिखान दा इतिहास पढ़े। तो आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद बच्चों। आप सभी का दिन मंगलमय हो।